बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सुप्रीम कोर्ट और पीडीएम के दरमियान इस वक्त एक जो जंग चल रही है, अब वो जंग एक नई शक्ल इख्तियार करने जा रही है। जैसे हमने देखा है कि जब किसी सियासतदान के खिलाफ या सियासी इंतकाम का निशाना बनाना होता है तो उसको नैब का नोटिस जाता है, उसको नैब की तलब करता है। इसी तरह पब्लिक अकाउंट कमेटी एक पार्लियामेंट का अदारा है जो ऑडिट करता है। अब एक इजलास हुआ है जिसमें गन एंड कंट्री क्लब के हवाले से वहाँ पर बात हुई कि उसका ऑडिट क्यों नहीं किया गया, और जब ये पता चला कि उसका ऑडिट नहीं हुआ तो वहाँ के सरबराह नईम बुखारी को वहाँ से हटा दिया गया। नईम बुखारी से तमाम मराते, तमाम गाड़ियाँ, तमाम जो वो तनख्वाह लेते थे और जो बेनिफिट वो गन एंड कंट्री क्लब से लेते थे वो तमाम चीज़ें वापस ले ली गई। लेकिन इसी पब्लिक अकाउंट कमेटी में एक और बड़ा अहम फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। ये पिछले चंद दिनों में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुसलसल दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कभी जस्टिस काजी फैज़ ईसा को पार्लियामेंट में बुलाया जाता है और कभी आर्मी चीफ को पार्लियामेंट में बुलाया जाता है, और कभी ये खबरें आती हैं कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में ये मुलाकातें हुई हैं। कभी ये अफवाहें उड़ती हैं कि इफ्तिखार चौधरी की तरह जस्टिस उमर अतिया बंदयाल को उनके घर में नज़रबंद भी किया जा सकता है। कभी जस्टिस उमर अतिया बंदयाल का मुद्दत कम करने की कोशिश की जाती है, तो कभी उनको दूसरे तरीके से प्रोपेगेंडा करके उनका मोरल डाउन करने की कोशिश की जाती है। कभी जजेस को तोड़ा जाता है, कभी बेंच को तोड़ा जाता है। लेकिन अब जो सूरत हाल अपनाई जा रही है, जो पीडीएम की हुकूमत की तरफ से या पार्लियामेंट की तरफ से करने जा रही है, ये एक इंतहाई किस्म का एक सबसे खतरनाक वार होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अब इसी पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो इजलास हुआ, जो नूर आलम खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो हेड है नूर आलम खान है, उन्होंने इसमें कहा है कि 10 साल से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं हुआ। ऑर्डर नहीं हुआ कि वहाँ पे 10 साल से क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे चल रहा है। कोई 10 साल से ऑर्डर का मतलब आपको पता होगा कि जो अखराजात हैं या कितने बेनिफिट हैं या कोई लॉस में है या प्रॉफिट में है या किसने वहाँ पर करप्शन की है। जैसे सियासतदानों के लिए नैब है, इसी तरह ये तमाम जो सरकारी हैं इनके लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जिसमें पब्लिक का देखा जाता है कि पब्लिक का पैसा मिसयूज तो नहीं हुआ। अब 10 साल से उस पब्लिक अकाउंट कमेटी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं हुआ, और ईद के बाद नूर आलम खान ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को तलब कर दिया है। अब यह भी एक तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, क्योंकि उसमें अब ये कहेंगे जी फलाने जज ने करप्शन की, फलाने जज ने इतने पैसे ले लिए, फलाने जज ने इतने पैसे ले लिए, फलाने वकील ने इतने पैसे ले लिए। तो 10 साल से ऑर्डर नहीं हुआ तो अब करने की क्या जरूरत है? ऑर्डर होना चाहिए। तो अगर 10 साल से नहीं हुआ तो अगर आप जब से 1 साल आपकी हुकूमत हो गई है, आप आते ही ऑर्डर कर देते। लेकिन अब जब एक प्रेशर बन रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस बात पर नजर आ रही है और पीडीएम की बात मानने को तैयार नहीं, कि पीडीएम कह रही है कि इलेक्शन ना करवाएं, हम इस सूरत हाल में नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुल्क की सूरत हाल में नहीं है, लेकिन अगर दूसरे लफ्जों में उनका कहने का मतलब यह है, जो आवाम समझ रही है कि पीडीएम खुद इस सूरत हाल में नहीं है कि वो इलेक्शन करवाया जाए। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ी हुई है और कोई भी जो सूरत हाल है वो पीडीएम के लिए ठीक नहीं है। अब जब कल समाअत हुई थी तो चीफ जस्टिस ने बबांगे दोहल कहा था कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकते, हमने फैसला कर लिया है, इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। अब ये एक खुली जंग शुरू हो चुकी है पीडीएम के दरमियान और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। ये है एक आईनी जंग। पीडीएम भी आईनी तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी आईनी तरीके में रहते हुए जो पीडीएम है उसको जेर करने की कोशिश कर रही है कि आप आइन के मुताबिक अमल करें कि जो 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं वो इलेक्शन करवाएं। अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर उनके ऊपर तौहीन अदालत भी लग सकती है, 5 साल की नहली भी हो सकती है। तो हर तरह की कोशिश की जा रही है, हर किस्म की कोशिश की जा रही है। जहाँ जहाँ से दबाव बढ़ सकता है बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए ताकि अपने फैसले से पीछे हट जाए। ये भी उसी का ही एक शाखसाना है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने नूर आलम खान ने ईद के फौरी बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया है और 10 साल की उनसे रिपोर्ट भी मांग ली, और 10 साल के ऑडिट का ऑर्डर होगा और 10 साल का जायजा लगाया जाएगा। अब जैसे नईम बुखारी को हटाया गया तो हो सकता है कि उसमें बड़े बड़े लोगों को भी हटाया जाए, और फिर जब ये एक मामला आएगा, शायद ये जजेस में ना हो क्योंकि ये जजेस प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, लेकिन जो वहाँ पर स्टाफ होगा वो जरूर एक दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगा कि जनाब ये मामला खुलता जा रहा है तो इसको किसी तरह से रोका जाए। मजीद क्या अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।